हमारी नई श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम आपको अग्नि पुराण के रहस्यों को खोजने ले जाते हैं। यह अग्नि पुराण का प्रथम अध्याय है, जिसमें इस पवित्र ग्रंथ की उत्पत्ति और उद्देश्य का परिचय दिया गया है। यह पूरे अग्नि पुराण की नींव रखता है, जो कुल 383 अध्यायों से मिलकर बना है। इसमें ब्रह्मांड, दर्शन, वास्तुकला, आयुर्वेद और प्राचीन भूगोल जैसे विषय शामिल हैं। इस श्रृंखला में हम 383 अध्यायों की यात्रा पर चलेंगे। हमारा उद्देश्य इन कालातीत शिक्षाओं को जीवंत बनाना है, ताकि वे सभी के लिए सरल और रोचक हो सकें। हमारी यात्रा नैमिष के पवित्र वन में शुरू होती है, जिसे आज हम नीमसर के नाम से जानते हैं। यह उत्तर भारत में सीतापुर जिले में स्थित है। इस स्थान का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में है और यह हजारों वर्षों से ऋषियों और देवताओं द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और अनुष्ठान करने के लिए एक पवित्र स्थल माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं ने एक महान यज्ञ किया था। नैमिष अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि यहाँ आने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। इस पवित्र वन में महान ऋषि शौनक ने 12 वर्षों तक एक यज्ञ का आयोजन किया। शौनक एक अत्यंत सम्मानित शिक्षक और विद्वान थे, जिन्हें कई महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों के लेखन और उनके गहन ज्ञान के लिए जाना जाता था। वे एक प्रतिष्ठित वंश से थे, जो प्राचीन ऋषि भृगु से जुड़ा था और उनके कई प्रमुख शिष्य थे। शौनक ने ऋग्वेद अनुक्रमणी, जो ऋग्वेद का एक विस्तृत अनुक्रमण है, और ऋक् प्रतिशाख्य, जो वैदिक ग्रंथों के ध्वन्यात्मकता और उच्चारण से संबंधित है, जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण किया। इन महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक के दौरान ऋषियों ने एक प्रसिद्ध कथावाचक सूत का स्वागत किया। सूत ऋषि लोमहर्ष के पुत्र और व्यास के शिष्य थे, जो एक तीर्थ यात्रा से लौटे थे। पुराणों के उनके गहरे ज्ञान और उत्कृष्ट कथा कहने की कला के लिए सूत अत्यंत सम्मानित थे। ऋषियों ने पूर्ण आदर और जिज्ञासा के साथ सूत से संपूर्ण ज्ञान का सार साझा करने का अनुरोध किया। उनका मानना था कि इस सार को समझकर वे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सूत ने बताया कि सर्वोच्च ज्ञान भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता और सर्वोच्च सत्ता हैं, में निहित है। उन्होंने समझाया कि मैं ब्रह्म हूं का एहसास करना, जिसका मतलब है कि हम सभी दिव्य के अंग हैं, सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। सूत ने फिर समझाया कि दिव्य ज्ञान के 2 रूप होते हैं। पहला है शब्द ब्राह्मण, जो वेदों के रूप में पवित्र ग्रंथों द्वारा प्रस्तुत होता है। शब्द ब्राह्मण या ध्वनि परमात्मा ओम के रहस्यमय अक्षर से जुड़ा है, जो सभी ध्वनियों का सार है और ब्रह्मांड की नींव माना जाता है। दूसरा रूप है परब्रह्मण, जो सर्वोच्च आत्मा का ज्ञान है, जो सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से परे अंतिम वास्तविकता है। परब्रह्मण सर्वोच्च सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा अवस्था जो भौतिक और आध्यात्मिक से परे है, और अक्सर इसे शुद्ध, अपरिवर्तनीय वास्तविकता के रूप में वर्णित किया जाता है। इस ज्ञान के महत्व को समझाने के लिए सूत ने बताया कि कैसे उन्होंने और अन्य ऋषियों ने महान ऋषि व्यास से ये शिक्षाएं प्राप्त की। व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत लिखा, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। उन्होंने यह अंतिम सारांश सीखा था, जो उन्हें एक अन्य विद्वान ऋषि वशिष्ठ से प्राप्त हुआ था। वशिष्ठ ने यह ज्ञान अग्नि देवता से प्राप्त किया था, अन्य ऋषियों और दिव्य प्राणियों की उपस्थिति में। यह ज्ञान अग्नि पुराण नामक एक पवित्र ग्रंथ का हिस्सा है। अग्नि पुराण, जो अग्नि के नाम पर रखा गया है, उन लोगों के लिए जीवन में सुख और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का वादा करता है, जो इसे पढ़ते या सुनते हैं। इसमें भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे मछली या कछुआ, जो ब्रह्मांड के निर्माण और संरक्षण में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। अग्नि देवता वशिष्ठ को बताते हैं कि भगवान विष्णु सर्वोच्च सार हैं और सांसारिक अस्तित्व के समुद्र को पार करने की कुंजी हैं। दुनिया के अंत में दिव्य अग्नि के रूप में विष्णु को समझकर सभी ज्ञान के सार को समझा जा सकता है। तो इस प्रारंभिक अध्याय में हमने ऋषियों की पवित्र सभा,
भगवान विष्णु के सर्वोच्च ज्ञान और अग्नि पुराण के वादे के बारे में जाना। हमने जाना कि अग्नि पुराण का ज्ञान सबसे पहले अग्निदेव द्वारा वशिष्ठ को प्रदान किया गया। वशिष्ठ ने इस पवित्र ज्ञान को व्यास को सौंपा, जो वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के लेखक माने जाते हैं। व्यास ने यह गहन ज्ञान सूत को साझा किया, जिन्होंने इसे शौनक को आगे पहुंचाया। अग्नि पुराण के प्राचीन ज्ञान में और गहराई तक जाने के लिए हमारे साथ बने रहें। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले अध्याय में मिलते हैं, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार।